अचंडाला प्रतिहतरयो यस्य प्रेम प्रवाहो लोकातीतो प्यहनजहो लोककल्याणी मार्गम् त्रैलोक्येप्य प्रतिमा महिमा जानकी प्राण बंधु त्रैलोक्येप्य प्रतिमा महिमा जानकी प्राण बंधु भक्त्या ज्ञानम् वृतवरवपो शीतया योहिरा भक्त्या ज्ञानम् वृतवरवपो शीतया योहिरा। सबसे पहले भगवान श्री राम कृष्ण देव, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद एवं भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। यहाँ के बड़े महाराज परम पूज्य श्रीमद स्वामी निखिलेश्वर जी महाराज, यहाँ के सन्यासी ब्रह्मचारी और आप सभी के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ, क्योंकि आपके सभी के हृदय में भगवान श्री रामचंद्र और माँ जानकी विराजमान है। हम सब मिलकर राम संकीर्तन करेंगे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय। हो मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम हो जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान कीरा। सिया राम जय जय राम। राम हो ताके जुगपद कमल मनावो जाशु कृपा निर्मल मति पाऊरा। सिया राम जय जय राम। राम हो रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाय पर बचन जाई। राम सिया राम जय जय राम। राम हो जय 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 हनुमान गोसाई कृपा कर गुरुदेव की नाई। सिया राम जय जय राम। राम हो सिया राममय सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम।
राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। हम चर्चा कर रहे थे कि दशरथ राजा वशिष्ठ मुनि के पास गए और अपने दुख की बात बताई कि अब मैं बूढ़ा होने चला, अभी तक संतान प्राप्ति नहीं हुई। वशिष्ठ मुनि ने श्रृंग ऋषि को बुलाकर पुत्रिष्ट यज्ञ किया और जो खीर निकली राजा ने कौशल्या सुमित्रा कैकेयी को खिलाई और भगवान का जन्म हुआ। भगवान का जन्म हुआ, बहुत आनंद होने लगा। और यहाँ तुलसीदास जी लिखते विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान श्री राम का जन्म क्यों हुआ? यहाँ तुलसीदास जी ने ऐसा नहीं लिखा कि रावण को मारने के लिए हुआ। यहाँ लिखते विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। भगवान अपनी इच्छा से जन्म ग्रहण करते। देखिए, रावण को तो संकल्प से मार सकते थे। वैसे हम जब रामचरितमानस में देखेंगे तो कहते कि रावण को मारने की शक्ति बहुत लोगों में थी। रावण का वाली के साथ युद्ध हुआ था। वाली ने 6 महीने तक बगल में रखा था रावण को। सहस्त्रार्जुन के साथ युद्ध किया था। एक बार क्या हुआ, सहस्त्रार्जुन, उसको 1000 हाथ था, वो नदी में स्नान कर रहा था, वो क्रीड़ा कर रहा था, जल क्रीड़ा। और नदी के बहुत दूर रावण शिव पूजा कर रहा था। वो उसने क्या क्या सब पानी को रोक दिया और स्नान कर, जब पानी को छोड़ दिया तो पानी इतना बहने लगा कि रावण की शिव पूजा बह गई। तब रावण ने सोचा कर इतना पानी कैसे वेग बढ़ गया। वो जब नदी किनारे आकर देखा तो सहस्त्रार्जुन स्नान कर रहा है। अरे मेरी शिव पूजा बह गई। उसने उसका युद्ध किया। सहस्त्रार्जुन उसको ऐसा मारा, ऐसा पीटा और उसको कैद कर दिया। बाद में पुलस्त्य ऋषि ने आकर बचाया। देखिए, एक बार कहते कि बलि के वहां युद्ध हुआ था, बलि ने भी उसको घोड़ा साल में बांध दिया था। देखिए, परशुराम ने सहस्त्रार्जुन को मारा था। जो रावण सहस्त्रार्जुन से हार गया था, वो सहस्त्रार्जुन ने परशुराम को मारा था। तो देखिए, परशुराम भी रावण को मार सकते थे। अरे हनुमान जी में इतनी शक्ति थी, वो हनुमान जी एक मुक्का मारते हुए मर जाते। ठीक है। तो देखिए, भगवान राम का जन्म रावण के मृत्यु के लिए नहीं हुआ। रावण को तो कोई भी मार सकता था। ये क्या, ये संत के लिए, भक्त के लिए भगवान श्री राम का जन्म हुआ। उनकी लीला को जो गायन करेंगे, जो चर्चा करेंगे, उनका जीवन धन्य हो जाएगा, वो पवित्र हो जाएंगे और ये संसार से मुक्त हो जाएंगे। तो यहाँ कहते भगवान श्री राम का जन्म हो चुका। माँ कौशल्या को दर्शन दिया भगवान ने, भगवान विष्णु ने दर्शन दिया। बाद में बालक रूप में आ गए। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला यह सुखपन अनूपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा ये चरित्र जे गावी हरिपद पावही तेन परिभव कूपा। भगवान बालक हो गए। और यहाँ कहते हैं कि सबको इतना आनंद होने लगा। सुनी शिशु रुदन परम प्रिय बानी समृत चली आई सब रानी हर्षित जहत धाई दासी आनंद मगन सकल पुरवासी। दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना। दशरथ ने जैसा सुना कि पुत्र का जन्म हुआ है, यहाँ कहते मानहु ब्रह्मानंद समाना। जैसे ब्रह्मानंद हुआ ऐसा आनंद होने लगा। परम प्रेम मन पुलक शरीरा चाहत उठत करत मत धीरा जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जिसका नाम करने से सब शुभ हो जाता है, वही भगवान ने मेरे घर जन्म लिया। यहाँ कहते परमानंद पुरी मन राजा कहाँ बोला ये बजाहू बाजा। बाजा बजाने लगो। यहाँ कहते गुरु वशिष्ठ का गयो हकारा। गुरु वशिष्ठ को सूचना दी गई।
आए द्विजन सहित निपदारा, सब आ गए। अनुपम बालक देखनी जाई, रूप राशि गुण कहिन सिराई। जो भी भगवान को देखते आहा, सब मग्न हो जाते। भगवान को देखते हैं ना, वो फिर सब भूल जाते। कहते आकाश से कैसे देवता पुष्प की वृष्टि करने लगे, बहुत आनंद होगा। यहाँ कहते दान देने लगे, सर्वस्व दान दीन सब काहू। लेकिन कहते जे ही पावा राखा नहीं था। जो भी दान लेते हैं ना, वो कोई दान रखते नहीं, क्योंकि भगवान को जब देखते हैं, भगवान को पाने के बाद कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती, भगवान को जानने के बाद कुछ जानने की इच्छा नहीं रहती। यहां कहते कि जिसने दान लिया उसने रखा नहीं, जे ही पावा राखा नहीं ताहू। और फिर समाचार मिला क्या, कई कई सुता सुमित्रा दोहू, सुंदर सुत जनमत भयो। कई कई ने एक पुत्र का जन्म दिया, सुमित्रा ने 2 पुत्र का जन्म दिया। और वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं न सकई शारद ही राजा। सबको इतना आनंद होने लगा कि 4 पुत्र का जन्म हो गया। और यहाँ क्या कहते, कौतुक देखी पतंग भूलाना, एक मास ते ही जात न जाना। यहाँ कहते सूर्य भगवान रुक गए, 1 महीने तक नहीं गए। यहाँ तुलसीदास जी लिखते हैं, मास दिवस कर दिवस भा, मर मन जान कोई। रथ समेत रवि था केऊ, निशा कबन विधि होई। मास दिवस कर दिवस भा, मर मन जान कोई। रथ समेत रवि था केऊ, निशा कबन विधि होई। मास दिवस कर दिवस भा, 1 महीने का 1 दिवस हो गया। कहते मर मन जानो कोई, किसी को पता नहीं चला। सब आनंद में इतने मग्न हो गए ना कि 1 महीने तक जो सूर्य अस्त नहीं हो रहा है, किसी को पता नहीं लगा। रथ समेत रवि था कि वो निशा कबन विधि हुई। सूर्य खड़ा हो गया, रात्रि नहीं हो रही। तो तत्वार्थ रामायण में डोंगरे जी महाराज की उसने मैंने पढ़ा था, कहते कि 1 महीना तक वो खड़ा है वहां। अब चंद्र ने जाके भगवान पास कंप्लेन कर दी, भगवान देखिए सूर्य 1 महीने तक खड़ा है, अरे मुझे भी तो भगवान का दर्शन करना है। सूर्य भगवान को इतना आनंद है, सूर्य वंश में भगवान का जन्म हुआ है। भगवान को देखते देखते चलना भूल गए। चंद्र ने भगवान को कहा कि देखिए ये सूर्य खड़ा 1 महीने तक, मुझे भी दर्शन का मौका दो, मुझे दर्शन का नहीं मौका ही नहीं मिल रहा है। अरे आपने देखिए दिन में जन्म लिया, सूर्य को मौका दिया, मुझे मौका नहीं दिया, ये अच्छा नहीं किया। भगवान कह रहे, भगवान ने कहा अरे अरे ठीक है ठीक है, तुम चिंता मत करो। अब मैं जब द्वापर में कृष्ण होकर जन्म लूंगा तो रात को 12 बजे जन्म लूंगा। देखिए, तो भगवान राम का जन्म कब होता है? मध्य दिवस अति शीतन धामा, पावन काल लोक विश्रम। दोपहर 12 बजे भगवान राम का जन्म। अरे भगवान कृष्ण का जन्म रात को 12 बजे। भगवान राम ने सूर्य को मौका दिया, और भगवान कृष्ण चंद्र को मौका दिया। लेकिन चंद्र ने अभी बोल रहा है कि अरे वो तो द्वापर युग में आप मुझे मौका देंगे, बहुत दिन बहुत देर, तब तक मैं क्या करूं? भगवान ने कहा ठीक है, तुम चिंता मत करो, अभी से मैं तुमको मेरे नाम के साथ तुमको जोड़ देता हूं। तो रामचंद्र हो गए। ठीक है, चंद्र का नाम उसने जोड़ दिया। देखिए, भगवान राम का जन्म दोपहर 12 बजे, भगवान कृष्ण का जन्म रात को 12 बजे। तो भगवान राम कृष्ण का जन्म कब हुआ? लीला प्रसंग में स्वामी साधन जी लिखते, भगवान श्री राम कृष्ण का जन्म अंतिम प्रहर था, सिर्फ अर्धदंड समय बाकी था, बस ये रात्रि खत्म होने वाली थी। थोड़ी देर पहले भगवान राम कृष्ण का जन्म हुआ और थोड़ी देर के बाद रात्रि खत्म हुई। तो यहां कहते भगवान राम कृष्ण देव ने चंद्र को भी वंचित नहीं किया, सूर्य को भी वंचित नहीं किया, दोनों को मौका दिया। इसीलिए भगवान राम कृष्ण, देखिए भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए,
भगवान राम ने बहुत राक्षसों को मारा, भगवान कृष्ण भी बहुत राक्षसों को मारा। तो भगवान राम कृष्ण ने क्या किया? यहां कहते भगवान श्री राम कृष्ण ने देखा कि राक्षस मेरे आपके अंदर है, काम क्रोध लोभ मोह, ये सब राक्षस है, इसको मारना है। तो इसको हम कैसे मारे? देखिए, स्वामी योगानंद जी ने भगवान श्री राम कृष्ण से प्रश्न पूछा कि काम कैसे जाए। ये सिर्फ योगानंद जी का प्रश्न नहीं, हमारा आपका सबका प्रश्न है। भगवान श्री राम कृष्ण देव ने कहा कि खूब हरि नाम करो, भगवान का नाम करते करते काम चला जाएगा। तो योगानंद जी को उसमें विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा कि हरि नाम तो बहुत लोग करते, क्या काम जाता है क्या? उस समय क्या हुआ, दक्षिणेश्वर में एक नारायण नाम का हठ योगी आया था। वो नेति धोती बहुत प्रकार के आसन प्राणायाम दिखाता था। तो योगानंद जी सोचा था कि भगवान श्री रामकृष्ण देव भी कुछ आसन टासन सिखा देंगे, ऐसे करने से काम चला जाएगा। लेकिन कुछ नहीं सिखाया। इसने सोचा कुछ नहीं जानता, इसलिए हरि नाम करो बोल दिया। तो वो योगानंद जी वो नारायण हठ योगी के पास गए, जो आसन प्राणायाम नेति धोती सिखा रहा था। भगवान श्री रामकृष्ण दिखा, अरे वो कहाँ चला गया? देखा वहां खड़ा, अरे हाथ पकड़ा, क्यों यहाँ खड़ा, चलो चलो मेरे साथ। तो योगानंद जी ने सोचा, अच्छा ठाकुर बोल रहे कि हरि नाम करके देखे ना। और कहते बहुत हरि नाम करने लगे, बहुत भगवान का नाम करने लगे, और सचमुच वो काम जय हुए थे योगानंद जी। बाद में एक घटना है, शिवानंद स्मृति कथा में है, शिवानंद जी महाराज बोल रहे हैं कि योगानंद जी काम जयी थे। वो देखने में बहुत अच्छे सुपुरुष थे। एक बार वो जा रहे थे परिव्राजक में, एक ट्रेन के डब्बे में उठे, ट्रेन डब्बे में कोई नहीं था, उड़ गए। उसने सोचा अकेला भगवान का नाम करूंगा। लेकिन क्या हुआ, जब वो ट्रेन चलने लगी, एक स्टेशन पर ठहरी, तो उस डब्बे में एक नाचने गाने वाली एक बाई उठी, वो भी अकेली थी। उसने जब देखा योगानंद जी का बहुत बढ़िया रूप, वो देखकर मुग्ध हो गए। उसने प्रार्थना की कि आप मुझे स्वीकार कीजिए। योगानंद जी कैसे स्त्री को स्वीकार कर सकते? वो तो चुप रहे। अरे मुझे स्वीकार कीजिए। योगानंद जी कुछ नहीं बोला। जो आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं हल्ला मचाऊंगा, और ऐसा हल्ला मचाऊंगा सब आके आपको मारेंगे पीटेंगे, आप बदनाम हो जाएंगे। योगानंद जी कुछ नहीं बोल रहे, भगवान का नाम कर रहे। और वो जो बाई जी थी, उनके पास शराब की बोतल थी। उसने सोचा कि शराब पीकर बहुत हल्ला मचाऊंगी। और भगवान की देखिए ऐसी लीला, वो शराब पीने लगी पीने लगी पीने लगी। इतना शराब पिया ना, वो नशे में इतनी चूर हो गई कि वहां जमीन पर गिर पड़ गई। उसको चिल्लाने का होश ही नहीं रहा, वो तो बेहोश हो गई। जब बेहोश हो गई, दूसरा स्टेशन आया तो योगानंद जी नीचे उतर के चले गए, ठीक गाड़ी चले गए। तो देखिए यो योगानंद जी जो काम कैसे जाए प्रश्न किया था, तुरानंद जी ने प्रश्न किया था काम कैसे मोड़ घुमा दो, जो हमारी जो कामना वासना जो ये संसार के प्रति है भगवान के प्रति हो जाए। तो देखिए भगवान श्री राम कृष्ण देव आए थे कि काम क्रोध लोभ मोह, जैसे हम भगवान का नाम करेंगे, ठाकुर जी कहते जैसे हम पूर्व की ओर जाएंगे पश्चिम पीछे चला जाएगा। जैसे भगवान की तरफ आगे बढ़ेंगे तो वैसे हमारा कामना वासना कम होती चली जाएगी। तो यहाँ हम देखते हैं कि भगवान राम का जन्म हुआ, सबको बहुत आनंद है। और यहाँ कहते भगवान राम ने भगवान सूर्य को मौका दिया और भगवान कृष्ण ने चंद्र को मौका दिया। तो यहाँ कहते हैं कि यह रस्य काहू नहीं जाना, दिन मही चले करत गुण गाना। ये तो किसी को पता नहीं लगा, 1 महीना चल गया। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन वर्णत निज भागा। सब देवता ऋषि मुनि सब आकर भगवान का दर्शन कर रहे। अब ये कथा कौन सुना रहे? भगवान शिव पार्वती को सुना रहे।
और कहा कि और एक कहूं निज चोरी, मैं तुमको एक चोरी की बात बताऊं। चोरी का मतलब क्या है? छुप के करना। तो भगवान शिव ने पार्वती कहा, मैंने तुमसे छुप के काम किया। क्या काम किया? और एक कहूं निज चोरी, सुनु गिरिजा अति दृढ़मति तोरी। तुम्हारी दृढ़मति है पार्वती, इसीलिए कहता हूं। कागभूषणी संग हम दोऊ, मनुज रूप जानने को। कागभूषणी के साथ मैं भी गया था अयोध्या में भगवान राम का दर्शन करने के लिए, कि मेरा इष्ट देव बालक राम है। मनुज रूप जानने को, मनुष्य का रूप धारण कर गए मैं, और कागभूषणी, कागभूषण शिष्य है। भगवान शिव जी चले गए, बड़ी जटा है और बड़ी दाढ़ी है, वो चले गए हैं। और उनका शिष्य है कौन? कागभूषणी, भगवान राम का दर्शन करने के लिए। इतनी भीड़ कहते हैं महल में, जो जाते बाहर निकलते नहीं। ठीक, भगवान को देखकर सब मुग्ध हो जाते, भूल जाते सब कुछ। अब क्या हुआ? वो तो बाहर खड़े हैं भगवान शिव, और उसने देखा कि क्या किया जाए, अंदर कैसे जाए। एक दासी अंदर जाती थी बाहर निकलती थी, अंदर जाती थी बाहर निकलती थी। तो उसने दासी को बुलाओ, दासी को बुलाया। वो देखिए हम बहुत बड़े महात्मा है, कैलाश पर्वत से आए हैं, बहुत बड़े महात्मा। हम तो भूत भविष्य वर्तमान त्रिकालदर्शी है, सब कुछ बोल सकते हैं, ज्योतिष जानते हैं। ये जो जन्म हुआ ना कौशल्या के बालक का, हम उनका सब भविष्य बता देंगे। तो दासी ने कहा, आपके जैसे बहुत लोग आते हैं यहाँ, सबको अंदर नहीं जाने देते उसे। अरे देखिए हम बहुत बड़े महात्मा है, ठीक है देखते हो। वो दासी अंदर गई, कौशल्या को बोला, कौशल्या सिंह बुला लाओ। तो भगवान शिव और कागभूषण ये दोनों को बुलाया गया अंदर। अरे भगवान शिव ने देखा माँ कौशल्या गोद में भगवान राम लेटे हुए। तो ज्योतिष बताओ, कौशल्या ने कहा। तो भगवान शिव ने कहा, देखिए आपकी गोद में होने से मैं ज्योतिष अच्छा नहीं बताऊंगा, वो मेरी गोद में दीजिए तो मैं अच्छा ज्योतिष दिखाऊंगा, उसका हाथ देखूंगा। तो कहते भगवान शिव ने राम को अपनी गोद में लिया। जब गोद में लिया, आहा हा, इतना आनंद, अपने इष्ट देव से मिल गए। आंखों से अश्रुधार बहने लगी। भगवान का दर्शन करते करते भगवान राम उनको देख रहे, शिव को शिव, भगवान राम को देख रहे, और देख रहे इतना आनंद, समाधि हो गई। समाधि हो गई तो फिर समाधि से काग नीचे उतार, अरे ज्योतिष बोलना है आपको? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ बोलने लगे भगवान शिव के, देखो तुम्हारा लड़का बहुत अच्छा है, तुम्हारा लड़का इतना अच्छा है ना, पूरा जगत पूजा करेंगे। कौशल्य को कितना आनंद, आहा मेरा लड़का कितना अच्छा, उसको सब प्यार करेंगे, बहुत बड़ा बड़ा काम करेगा। आहा, जब किसी माँ के पास जब इनके पुत्र की प्रशंसा होती ना, माँ को बहुत आनंद होता। देखो थोड़ा बड़ा होगा ना, एक ऋषि आएंगे और क्या करेंगे, उसको साथ ले जाएंगे। अरे ऋषि साथ ले जाएंगे, उसको डर होगा, बस नहीं सुनो, ऋषि आएंगे उसको ले जाएंगे साथ में, लेकिन वो जब वापिस आएगा ना तो बहू लेकर आएगा। वो विश्वामित्र की बात बता रहे कि विश्वामित्र ले जाएंगे और बाद में सीता स्वयंवर होगा, सीता को लेकर आएंगे, ये बात बता रहे कि ऋषि आएंगे ले जाएंगे। पहले तो जब ऋषि ले जाएंगे सुना ना, तो कौशल्या को बहुत, ऋषि ले जाएंगे तो क्या होगा, साधु बाबा बन जाएगा क्या? नहीं बहू लेकर आओ, बहू लेकर। खूब आनंद हुआ। ठीक है, जब भी माँ सुनती है अपने पुत्र की शादी होगी, बहू लेकर आएगा, माँ को बहुत आनंद होता है। लेकिन पता नहीं, सब माँ को आनंद होता है जब बहू आएगी, लेकिन बहू आने के बाद क्या होता है मुझे पता नहीं, क्या होगा बाद में। ठीक है, बहू जब आ जाती है बाद में आनंद रहता कि नहीं पता नहीं। तो यहाँ जब सुना कौशल्या ने कि जब बहू लेकर आएगा तो बहुत आनंद, बाद में क्या होगा। अब तो भगवान शिव ने देखा कि अब तो राजाभिषेक तो होगा नहीं, वन में जाना पड़ेगा। सोच रहे क्या बोलूं, तब भगवान राम ने सोचा कि अभी वन गमन की बात बता देंगे, 14 साल वनवास, तो ये तो कौशल्या बेहोश हो जाएगी। तो भगवान राम तो गोद में बैठे, उसने भगवान शिव जी की दाढ़ी ऐसी खींची ना,
तो भगवान शिव ने देखा, अरे ठीक है बता दिया, आँख की इशारा, ये सब नहीं बोलना है। तो भगवान शिव ने कहा, देखिए अब तो बच्चा छोटा है ना, सब रेखा ना अभी सब तो दिखाई नहीं देती, वो जब धीरे धीरे निकलेगी, हम बीच बीच में आएंगे, दर्शन करेंगे, आपको बताएंगे। ठीक है, इतना ही पास है। तो देखिए भगवान शिव पार्वती को बता रहे कि और एक कहूँ निज चोरी, सुनु गिरिजा अति दृढ़मति तोरी। मैंने एक चोरी छुपाओ किया, तुमसे बोला नहीं। भगवान राम का दर्शन करने के लिए मैं गया था, तुमको नहीं बताया। तो पार्वती ने कहा, अच्छा आप ज्योतिष तो बहुत बढ़िया जानते, अच्छा बताइए तो ये जो दासी थी, कौशल्य की दासी जो आपको अंदर ले गई थी, वो दासी कौन थी? अरे भगवान शिव ने बताया, वो तो कौशल्या की दासी होगी, अयोध्या की दासी। कौन थी, क्या मुझे क्या पता है क्या? पार्वती ने कहा, वो मैं ही थी, ठीक है ना, मैंने आपको अंदर घुसाया था, वरना आप जा ही नहीं पाते। देखिए जैसे भगवान शिव छुप के चले गए, पार्वती भी चले गई, उसने भी भगवान राम का दर्शन किया। जैसे भगवान श्री राम कृष्ण देव का दक्षिणेश्वर में थे, एक बार वो गए, माँ शारदा जो रहते थे नौबत खाने में, वहां देखा कि वहां जो पूजा करती थी वहां भगवान श्री राम कृष्ण का फोटो है। अरे ठाकुर ने कहा, मेरा फोटो तुम पूजा करे हो, ठीक है। तो श्री राम कृष्ण ने अपने हाथ में फूल लिया और अपने फोटो की पूजा की और कहा कि ये फोटो घर घर में पूजा होगा, ये घर फोटो का। तो देखिए तब माँ शारदा देवी कुछ बोली नहीं। ये मेरी अपनी सोच है कि माँ शारदा देवी मन ही मन मुस्काई होगी और बोली होगी मन ही मन कि घर घर में तुम्हारा फोटो की पूजा सिर्फ नहीं, मेरा फोटो की भी पूजा होगी, ठीक है ना। तो जैसे भगवान शिव को पार्वती कह रही है कि आपने जैसे दर्शन किया, मैं भी गई थी, दासी तो मैं ही थी, वैसे माँ शारदा देवी बोली मन ही मन सोची होगी कि सिर्फ आपकी घर घर में पूजा नहीं, मेरी भी हो। तो यहाँ कहते हैं कि बहुत आनंद है, भगवान शिव को भी बहुत आनंद है। यह शुभ चरित जानी पे सोई, कृपा राम के जहाँ पर होई। यहाँ कहते ये जो शुभ चरित्र है, कौन जान पाएगा, कौन सुन पाएगा, कौन कह पाएगा? कृपा राम के जहाँ पर होई। ये देखिए सचमुच भगवान की कृपा है आप पर, मेरे पर, सब पर। इसीलिए हम भगवान की ये जो कथा है ना, उसका गान कर रहे हैं, आप लोग सुन रहे। भगवान की कृपा नहीं होने से नहीं होगा। ये कहते हैं ना कि ये जो सत्संग है ना, बिनु सत्संग विवेकन होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा नहीं होने से सत्संग नहीं होता। ये जो सत्संग हमको प्राप्त हो रहा है, आज ये स्वामी निखिलेश्वर जी महाराज ने बहुत बड़ी व्यवस्था की है, ये हम सबको सत्संग मिल रहा है, ये भगवान की कृपा है। बिनु सत्संग विवेक न होई, और सत्संग के बिना विवेक नहीं होता। विवेक होने से क्या हुआ, ये जगत में जगत असत्य है, भगवान ही सत्य है, ये ज्ञान हो जाता है और हमको भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है। तो देखिए हम भगवान के पास यही प्रार्थना करें कि उनकी कृपा हम पर बनी रहे और हम भी ये कृपा जो हो रही उसका अनुभव कर पाए। हम सब मिलकर भगवान राम का संकीर्तन करेंगे। आप सभी से अनुरोध है, आप सब लोग मेरे साथ कीजिए, ये चर्चा को फिर हम आगे बढ़ाएंगे। हरे राम 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 सीताराम राम राम, 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 हरे राम 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 सीताराम राम राम,
हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, शारदावर राम कृष्ण की जय, सदगुरु देव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।